Hello friends, welcome to my channel. Today's my topic is algebraic expression. हम आज पढ़ेंगे कि algebraic expression में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर हमने बहुत बार देखा है कि हमें लिखा होता है कि x+2 = 0, तो क्या हम इसे algebraic expression कहेंगे? नहीं, इसे हम कहेंगे इक्वेशन। क्या कहेंगे? इक्वेशन। क्योंकि जिसमें हम =0 पढ़ते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता, वो क्या होता है? इक्वेशन। अगर हमें इसे लिखा होता x+2, तो इसको हम क्या कह सकते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कह सकते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये x क्या है और 2 क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें दो चीज़ें आती हैं, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं? वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। अब ये क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। और जो 2 है, 2 क्या है हमारा? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अब अगर हम कहेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम? एक्सप्रेशंस। अगर हम कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करें, उसको हम क्या कह देते हैं? एक्सप्रेशन। जैसे हम अपने हाव भाव एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। इसी तरह से किसी टर्म को मैथ की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो क्या होता है? एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। क्या होता है? एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। मतलब क्या है? जो एक्सप्रेशन होता है उसमें दो चीज़ें होना ज़रूरी है। क्या? वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लें, तो जैसे x+3, x+2, 2x+5, ये सब क्या हैं? एक्सप्रेशंस। बट अगर आप कहें कि जो इसमें प्लस का साइन आ रहा है, या कई बार कोई सब्ट्रैक्ट का साइन आता है, या कोई मल्टीप्लाई का साइन आता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 2x, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इनके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का साइन। जैसे अगर हम लिखें 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 3 18। तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स। बट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तभी हमारा क्या बनेगा? 18। तो इसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन। अगर हम आज पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़े तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं एक्सप्रेशंस प्लस फंडामेंटल ऑपरेशंस। क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस प्लस फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब आप कहेंगे कि फंडामेंटल ऑपरेशन होते क्या हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनता है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड का होना ज़रूरी है। इसी के साथ हमारे क्या बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम कुछ भी लिखते हैं, मान लो हमने अगर लिख लिया 2x, तो इसके बीच में भी क्या है? 2 × x। तो जो ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का जो ये साइन है, ये क्या हो गया? फंडामेंटल ऑपरेशन। जैसे x+2 या x+3, जो ये प्लस का साइन है उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने सबसे पहले पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कि इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, और इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस के बाद हमने पढ़ा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। और वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कहते क्या हैं? एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन आर फाउंड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट।
और उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो इसमें साइन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन प्लस फंडामेंटल ऑपरेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। जो हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा था पीछे कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये होते क्या हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल की डेफिनेशंस। अ सिंबल which takes a symbol which takes various numerical value is called a variable। क्या लिखा है हमने, अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। इसमें जो हमने ये वर्ड यूज़ किया है वेरियस, क्या यूज़ किया है हमने, वेरियस। इसका मतलब क्या होता है, अनेक प्रकार के, क्या है, अलग अलग या अनेक प्रकार के, कि इसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल। एग्जाम्पल, अगर हम ले लें एग्जाम्पल 2x, इसमें जो x है ये क्या है, ये है हमारा वेरिएबल। क्या है हमारा ये, वेरिएबल। और जो ये वेरिएबल है, अगर हमें इसको पुट करने के लिए दी गई हो इसकी कोई वैल्यू, लेट x इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2। तो 2 और x के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, फंडामेंटल ऑपरेशन, मल्टीप्लाई। अगर किसी दो टर्म्स के बीच में हमारे पास कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन शो नहीं कर रहा, इट मीन्स क्या है, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो अगर हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे x में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस तरह से हमारे पास वेरिएबल की क्या होती हैं, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। मतलब वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू बहुत बार चेंज होती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिएबल क्या एक्स ही होता है, नहीं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स। क्या होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स A to Z। हमें ए दी गई हो, बी दी गई हो, सी दी गई हो, पी क्यू आर वाई जेड, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स। क्या है हमारे ये वेरिएबल्स। बट ये हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स। यही हमें, जो ये अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल जब हमारे मैथ में आ जाते हैं तो ये अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे। जैसे हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि इसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, बट जो कांस्टेंट होता है इसकी क्या रहती है, हमेशा फिक्स वैल्यू। जैसे एग्जांपल 2x + 3, और जो ये 3 है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट। इसमें हम कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे, तो ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। क्या रहेगा, हमेशा फिक्स। ये कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था वेरिएबल, इसमें x की वैल्यू पुट करते तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी तब ये, और ये क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, अ कोफिशिएंट is a number multiply
बाय अ वेरिएबल। जो कोफिशिएंट कोई नंबर की फॉर्म में होता है और किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल के साथ। एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लो 14C ले लिया। अब हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं जो वो A to Z कोई भी हो सकते हैं, बट स्मॉल। क्या होते हैं, स्मॉल। तो इसके साथ जो ये 14 है, ये क्या कर रहा है, C के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 14 क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट। क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट। अब मान लो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x + 3। और ये 2 है, 2x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो 2 क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट। क्या हो गया, कोफिशिएंट।